वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी डेली फॉरेक्स फोरकास्ट की वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन करके हमारे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम ए यू डी यू एस डी से। सबसे पहले हमारे पास ए यू डी यू एस डी के अंदर 4 आवर टाइम फ्रेम है। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम एक एरिया देख लें, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मार्केट उसी जोन से हमें रिएक्शन दे रही है। अब इस रिएक्शन को हम M15 के अंदर अपने टारगेट के तौर पे देखते हैं तो हमें इसी जोन में ये सारे का सारा इक्यूमुलेशन नज़र आ रहा है और इस इक्यूमुलेशन का हमें एक मैनिपुलेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है। तो अभी के लिए मार्केट ऑन M15 यहाँ से आपको अपसाइड पे मूव करती दिखेगी, बट ओवरऑल ये सारे का सारा जोन एक मर्तबा मैनिपुलेट होके फिर ये फर्दर सेल साइड को कंटिन्यू करेगा अगर इसने 4 आवर के लेवल को रिस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं GBP USD की तरफ। GBP USD में हमें सेम फिनोमेना देखने को मिल रहा है, बट यहाँ एक्यूमुलेशन की टाइप थोड़ी सी डिफरेंट है। 4H के ग्राफ को अगर हम GBP USD के अंदर देखते हैं तो मार्केट में ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट को रिएक्ट करना चाहिए। इस जोन को हम M15 में अगर फ़िल्टर करते हैं तो M15 में मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रही है। ये हमारे पास ओवरऑल सारी की सारी यहाँ पे एक्यूमुलेशन है। अब इस एक्यूमुलेशन ने आगे किसी न किसी लेवल को मैनिपुलेट करना है और वो लेवल पड़ा है ये है हमारे पास मैनिपुलेशन का लेवल। तो अब GBP USD जो कि हायर टाइम फ्रेम से सेल है तो नीचे हमें AMD मॉडल मिलेगा और इसी जोन से हम यहाँ पे इसको फर्दर यहाँ से कंटिन्यू सेल देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं USD JPY पे। USD JPY को हम 4H टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ऑन 4H ये एक बिगर टाइम फ्रेम की कंसोलिडेशन का हिस्सा है और इस कंसोलिडेशन में हमें हमेशा जो लोअर एंड्स होते हैं यहाँ से बाय करना होता है। हम इस कंसोलिडेशन को हमेशा 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका प्रोसीजर आपको प्रीमियम सेशंस के अंदर डिलीवर किया जाएगा। 15 मिनट में आए तो ये हमारे लोअर एंड को टच करके अपसाइड पे जा रहा है, फिल वक्त आप इसको अपसाइड पे कंटिन्यू ही देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है USD CAD। USD CAD ने एक अच्छा खासा सेल मूव दे दिया है। इसको 4H के अंदर देखेंगे। ऑन 4H अगर मैं USD CAD को देखता हूँ तो ये लोअर एंड से यहाँ से बाय साइड पे जाने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे पास जोन है 4H के अंदर। इस जोन से मार्केट फर्दर अप साइड पे यहाँ से रिएक्शन दे रही है। अब इसमें हमारे पास जो लास्ट हाई पड़ा है वो ये जोन पड़ा है, तो इसको M15 में देखते हैं हम। ऑन M15 हमें मार्केट में मेजर जो रिएक्शन जोन है वो ये नज़र आ रहा है। ये हमारे पास एक मेजर रिएक्शन जोन है। मार्केट हमें इस जोन से रिएक्शन दे सकती है। सो दैट्स वाई USD CAD जो है इसको आप आज के दिन में कुल कंप्लीटली बाय नहीं देख सकते। ये आपको इस जोन से रिएक्शन दे सकती है या फिर अपर जोन से रिएक्शन दे सकता है। तो USD CAD आपको आज मिक्स सॉर्ट ऑफ ट्रेड रहेगी इसमें। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड को हम 4H के अंदर देखते हैं तो 4H के अंदर यहाँ पे एक हमें नज़र आएगा। हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे करें तो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के पास है, ऑल टाइम हाई। और इसको अगर हम लोअर एंड से देखते हैं तो लोअर एंड से मार्केट में मुसलसल यहाँ पे जस्ट अप ट्रेंड ही है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मार्केट कम से कम इस सारे जोन को उड़ा के ही वापस आएगी, ऐसे नहीं आ रही। 4H के अंदर अगर हम इसको देखते हैं तो 4H के अंदर मार्केट हमें एक रिजेक्शन देती हुई नज़र आ रही है और इस रिजेक्शन को अगर हम सपोर्ट एरिया देखें तो ये एक बेहतरीन सपोर्ट एरिया है। अब M15 का सिनेरियो अगर यहीं पे देखते हैं तो M15 में मार्केट यहाँ पे अभी ये जो सेल मूव दे रही है इसका पर्पस इस एरिया की लिक्विडिटी है
या फिर लोअर एरिया जो हमने मार्क किया है 3451, इस एरिया की सपोर्ट लेना है। तो गोल्ड को आप अगर सेल साइड पे देख रहे हैं तो अभी आप थोड़ा सा इसको वीकेंड से देखें, अनटिल और अनलेस कि मार्केट इस एरिया को क्लोज दे जाए। अगर मार्केट इस एरिया का क्लोज दे जाती है तो फिर ये अगले एक आध दिन में मज़ीद सेलिंग शो कर सकती है। फिल वक्त के लिए ये जो सेल आ रही है ये अपने इस जोन को टेस्ट करने आ रही है। आप इसको फर्स्ट हाफ के अंदर सेल में देख सकते हैं, बट सेकंड हाफ के लिए आपको सेपरेट कन्फर्मेशंस रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है जी BTC USD। BTC USD को हम सबसे पहले 4H टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ऑन 4H BTC यहाँ से बाय उठा, फिर उसके बाद ये सेल, ये बाय और ये सेल। अब अभी के लिए अगर हम देखते हैं तो मार्केट में ये एक जोन था रिजेक्शन का, मार्केट ने इसी जोन से रिएक्ट किया है। इसको M15 में अगर हम देखते हैं तो M15 के अकॉर्डिंग मार्केट का जो लास्ट सेलिंग जोन था इसको मार्केट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट क्लोज कर रही है। अगर मार्केट इसको क्लोज कर जाती है तो फिर एक मरतबा मज़ीद यहाँ से डाउन साइड टैप करके फर्दर अपसाइड को कंटिन्यू करेगी और ये कंटिन्यू ही फिर रहेगी अपसाइड पे। तो BTC को आप ये लिटिल बिट अगले 25 से 30 मिनट में ये अपनी कंफर्मेशन दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास है US ऑयल। US ऑयल को हमने एक लॉन्गर टर्म के लिए बाय साइड पे फोरकास्ट कर रखा है, बट फिर भी हम इसको 4H के अंदर अगर देखते हैं तो ऑन 4H मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया, फिर उसके बाद इस जोन को भी ब्रेक किया। अब ये चूँकि हायर हाई लगा चुकी है तो इसको यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी चाहिए थी जो इसने यहाँ से उड़ा के ये अपसाइड पे जा रही है। 4H के अंदर मार्केट इस जोन से बुलिश है। अब हम इसको M15 में देखते हैं। ऑन M15 मार्केट में हमें कुछ और चीज़ नज़र आ रही है। ये देखिए, ये आपके पास सारी की सारी एक्यूमुलेशन थी ये, और दूसरी तरफ ये भी सारी की सारी एक्यूमुलेशन है। तो अगर अभी के लिए हम देखें तो मार्केट अपनी इस पूरी की पूरी एक्यूमुलेशन का ये मैनिपुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। तो आप US ऑयल को यहाँ से फिलवक्त बाय साइड पे ही देखें, जो कंटिन्यूसली कनेक्टेड हैं, होपफुली वो इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उठा चुके होंगे। इथीरियम के ऊपर हमने लास्ट टाइम इसको बाय साइड के ऊपर फोरकास्ट किया था अपने लेवल्स पे। तो ये हमारे पास एक ज़ोन था, इस ज़ोन से मार्केट ने यहाँ पे ये रिएक्ट किया है। अब इस रिएक्शन के बाद ये फर्दर कंटिन्यू अपसाइड पे ही है और अब इसको अपसाइड पे ही फिलवक्त देखें। इसका जो पहला हमारे पास जो रिजेक्शन का एरिया है वह अप्रॉक्सीमेट 44-45 इसके आसपास है। तो अभी $200-300 का ये गैप है, इसको M15 के अंदर हम देखते हैं। M15 के अंदर हमें मार्केट फिल वक्त करंटली कम्प्लीटली बुलिश दिख रही है। उसकी वजह यह है कि मार्केट ने अपने लास्ट लो को ब्रेक करके एक नया हाई लगाया है। अब इस नए हाई के बाद मार्केट रिट्रेस करेगी और फिर फर्दर कंटिन्यू करेगी। तो इथीरियम को आप इन द लॉन्गर रन बाय साइड पे ही देख सकते हैं। नेक्स्ट फोरकास्ट के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।